नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। प्रयागराज के विकास को गति देते हुए सीएम योगी ने आज गंगा दशहरा पावन अवसर पर 400 करोड़ की विकास परियोजनाओं की बड़ी सौगात दी है। इसी के साथ ही प्रयागराज नगर निगम की उपलब्धियों पर आधारित 3 साल बेमिसाल पुस्तक का विमोचन भी किया गया। वहीं सफाई कर्मियों में किट का वितरण किया गया है। साथ ही सीएम योगी गंगा घाट पर भी पहुंचे हैं, जहां पर उन्होंने मां गंगा की पूजा अर्चना की और आरती भी उतारी। मैंने कहा नहीं भी प्रयागराज जाऊंगा, और ये मैं संजोग मानता हूं कि प्रयागराज गंगा दशहरा का भी दिन है, मां गंगा के भी दर्शन हो जाएंगे। ज्येष्ठ मास है और मंगलवार का दिन है, तो हनुमान जी के भी दर्शन हो जाएंगे। यानी 3 वर्ष के कार्यक्रम के साथ साथ कई पुण्य अर्जित करने के अवसर प्राप्त हो गए। बहनों और भाइयों, मैं केवल आपसे एक बात कहना चाहूंगा। आज से 9 वर्ष पहले प्रयागराज की स्थिति क्या थी? प्रयागराज आज तीर्थों का राजा हो गया। ये पहले से था, लेकिन 9 वर्ष पहले क्या था? भय और आतंक का माहौल बना दिया गया था। अराजकता थी, गुंडा था, आतंक का माहौल बना हुआ था। व्यापारी की जमीन पर, सार्वजनिक जमीनों पर कब्जा कर लिया जाता था। अराजकता का तांडव होता था। डेवलपमेंट ठप हो गया था। आज प्रयागराज आतंक से, माफियागिरी से, गुंडागिर्दी से मुक्त हो चुका है। अब प्रयागराज में बेटी हो या व्यापारी सुरक्षित होकर के किसी भी समय निकल सकते हैं, और कोई छेड़ने का दुस्साहस नहीं कर सकता है। करेगा तो उसकी कीमत भी चुकाएगा। बहनों और भाइयों, आप सबको यही आश्वस्त करने के लिए आया हूं। ये डबल इंजन सरकार सुरक्षा भी देगी, सुशासन के लक्ष्यों को भी प्राप्त करेगी, समृद्धि के लिए नित नए प्रयास करेगी, और हर प्रकार से आपके घरों में खुशहाली हो, आपके व्यक्तिगत जीवन में, पारिवारिक जीवन में, सामाजिक जीवन में एक खुशहाली का माहौल हो, इसके लिए हर संभव प्रयास भी करेगी। सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज प्रयागराज पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने आज प्रयागराज को बड़ी सौगात दी है। करीब 400 करोड़ की लागत से ये सौगात दी गई है। 3 साल बेमिसाल नगर निगम के कार्यक्रम के बाद पहुंचे थे। हमारे साथ सनातनी किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर भी आप आज आई थी। मुख्यमंत्री जी ने जिस तरह से प्रयागराज को सौगात दी है, किस तरह से देखती हैं, क्या कहिएगा? आज हमारे प्रयागराज नगर निगम का 3 साल हुआ हमारे महापौर का कार्यकाल, तो इसमें आज बहुत भव्य कार्यक्रम रखा गया है और गंगा दशहरा भी चल रहा है। इसके उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम रखा गया और हमारे प्रदेश के एसएसपी माननीय हमारे मुखिया योगी आदित्यनाथ जी आए थे और उन्होंने 4,000 करोड़ का लोकार्पण करके गए। तो ये बहुत ही हमारे प्रयागराज के लिए बहुत ही सौभाग्यशाली ये बातें हैं और मैं दिल से आभार व्यक्त करती हूँ हमारे माननीय योगी आदित्यनाथ जी को। उनके नेतृत्व में हमारे प्रयागराज बहुत आगे बढ़ रहा है, प्रयागराज बहुत ही विकास कर रहे हैं, तो इसके लिए मैं दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। देखिए, मुख्यमंत्री ने जिस तरह से 400 करोड़ का यहाँ पर पूरी तरह से उद्घाटन किया है, यहाँ के सभागार का उद्घाटन किया है, यहाँ की कई कार्य योजना का उद्घाटन किया है, उन्होंने पुस्तक का विमोचन किया है और वे सीधा यहाँ से अब गंगा आरती के लिए जाएंगे संगम और वहाँ लेटे हनुमान जी के भी दर्शन करेंगे। ऐसे में जहाँ मुख्यमंत्री का कार्यक्रम था और यहाँ पर आपको हम दिखाएंगे, देखिए दिव्यांग भी थे, वो भी पहुंचे थे। आज आप मुख्यमंत्री का यहाँ पर संबोधन सुना, जिस तरह से उन्होंने योजना का अनाउंस किया, क्या कहेंगे? माननीय मुख्यमंत्री जी का आज नगर निगम में कार्यक्रम था। महापौर गणेश केशरवानी जी के 3 साल बेमिसाल कार्यक्रम में 3 साल नगर निगम के बहुत ही अच्छे रहे और उसी के लिए बहुत सारी घोषणाएं उन्होंने करी आगे के लिए, प्रयागराज के लिए। प्रयागराज से उनका विशेष लगाव रहता है। मैं राजा मल्होत्रा मान। देखिए, 4 जिस तरह से उद्घाटन के लिए घोषणा की, कितना लगता है कि और प्रयागराज को सौगात मिलेगी?
हमको जो है मुख्यमंत्री जी के बहुत ही विश्वास है कि जब से उन्होंने बागडोर संभाली है प्रयागराज के लिए उन्होंने जो है बहुत कुछ दिया है और जो है कुंभ में उन्होंने बहुत दिया, महाकुंभ में भी दिया है, अभी विगत कुंभ में दिया है। मैं उनको बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। तो देखिए हम आपको दिखाएंगे जिस तरह से यहाँ पर लोकार्पण और शिला न्यास किया गया है, शिलापट लगी थी, पुस्तक का विमोचन किया, यहाँ जो सदन था उसका आज उद्घाटन हुआ है पुनर्निर्माण होने के बाद। तो जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रयागराज पहुंचे थे और उन्होंने जिस तरह से सौगात दी प्रयागराज को, अब देखना होगा कि प्रदेश सरकार आगे किस तरह की और सौगात देती है। फिलहाल मुख्यमंत्री यहाँ से अब संगम के लिए रवाना हो गए हैं और कुछ देर बाद वो गंगा आरती भी वहां पर करेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट सामू कुशवाहा के संग सैयद मोहम्मद आमिर, प्रयागराज। और उधर औरैया में बीजेपी का प्रशिक्षण वर्ग कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां पर उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक भी शामिल हुए हैं। इस प्रशिक्षण वर्ग कार्यक्रम में जिले भर से बड़ी संख्या में बीजेपी के पदाधिकारी, कार्यकर्ता, जनप्रतिनिधि शामिल हुए हैं। जहां कार्यक्रम को संबोधित करते हुए डिप्टी सीएम ने 2027 में एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में बीजेपी सरकार बनने की बात को दोहरा दिया और कहा कि बीजेपी सरकार में लगातार विकास, जन सेवा के काम किए जा रहे हैं, जिससे जन जन को सीधा लाभ मिल रहा है। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने एक बार फिर से बीजेपी सरकार पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने आरोप लगा दिया कि बीजेपी सरकार लगातार फर्जी एनकाउंटर को अंजाम देने की साजिश रचती रही है। उन्होंने यह भी कहा कि आंकड़ों में यह भी साफ पता चलता है कि सरकार सब कुछ छिपाना चाहती है। हाथरस की बेटी के साथ जो हुआ 2020 में, उसी तरह का लगभग 2026 में भी हमें देखने को मिल रहा है। आंकड़े बताते हैं और आंकड़े में दिखाई देती हैं चीजें कि सरकार हर चीज को छिपाना भी चाहती है और अपने संसाधनों की ताकत से वो जनता तक सच्चाई पहुंचाने भी नहीं देना चाहती है। फेक इनकाउंटर को लेकर के कोई पहली बार बात नहीं हो रही है। कल भी जो हमें आपको देखने को मिला, लगभग परिवार के लोग ये कहते हैं कि, और जो खबरें आ रही हैं उससे ये लग रहा है कि फेक इनकाउंटर करने की साजिश सरकार लगातार करती रहे। नेता प्रतिपक्ष और सपा नेता माता प्रसाद पांडे गोरखपुर जेल में बंद अपनी पार्टी के एक स्थानीय कार्यकर्ता से मुलाकात करने के लिए पहुंचे। इस दौरान उन्होंने आगामी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव से लेकर राज्य में हो रहे एनकाउंटर के मुद्दे पर योगी सरकार पर जमकर निशाना साधा है। वहीं पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर भी जमकर हमला बोला है। देखिए, सरकार का कहना तो अलग है, लेकिन जब पहले से तेल का दाम, कच्चे तेल का दाम कम था तो कंपनियों को 2 लाख कुछ हजार करोड़ मुनाफा हुआ था, तो मुनाफे में तो दाम कम नहीं किए। अब जब घाटा का हालत दिखा के बढ़ा रहे हैं। पेट्रोल डीजल के दाम और बढ़ती महंगाई को लेकर सपा लगातार विरोध प्रदर्शन कर रही है। सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने एक बार फिर से बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा, आज आम आदमी महंगाई की मार से परेशान है और ये सरकार लोगों को राहत देने में पूरी तरह से विफल साबित रही है। यूं तो डीजल, पेट्रोल और रसोई गैस के प्रतिदिन दामों के बढ़ोतरी से पूरा देश परेशान है। और उसमें अगर परेशानी देखी जाए तो उत्तर प्रदेश में ज़्यादा परेशानी बढ़ी है। और उत्तर प्रदेश में अगर देखा जाए तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम की जो धरती अयोध्या, यहाँ परेशानी और बढ़ गई है। एक एक बूंद पानी के लिए लोग तरस रहे हैं। बिजली की जो हालत है वो बहुत खराब है। एक एक सप्ताह तक ट्रांसफार्मर जल जाता है, ट्रांसफार्मर बदला नहीं जाता, और अगर बदला भी जाता है
तो 1 घंटे में ही धर्म और अध्यात्म की नगरी वाराणसी पहुंचे रामा भद्राचार्य ने बाबा विश्वनाथ के दर्शन विधि विधान से किए हैं और देश की सुख समृद्धि एवं कल्याण की कामना की है। उन्होंने कहा कि पहले की अपेक्षा आज काशी विश्वनाथ धाम अधिक भव्य, सुंदर, अलौकिक बन गया है। पीएम मोदी ने काशी विश्वनाथ मंदिर का कायाकल्प कर इसको विश्व स्तरीय स्वरूप प्रदान किया है। काशी बहुत अच्छी, अवर्णनीय, और इस बार की व्यवस्था देखी मैंने, ये जो आयाम देखा, पहले इतना नहीं था, सब द्वार बन गया, सुंदर विश्वनाथ जी की व्यवस्था हो गई, मोदी जी की कार्य क्षमता का चमत्कार हो गया। और मैं तो वाराणसी में 11 वर्ष मैंने पढ़ाई वाराणसी में ही पढ़ा, 1971 से 1981 तक, मुझे बहुत आनंद आया। केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री और सांसद कीर्तिवर्धन सिंह ने गोंडा डॉलीगंज पैसेंजर ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह ट्रेन आपको बता दें कि नखा जंगल से डॉलीगंज लखनऊ तक चलेगी। आपको यह भी बता दें कि कोरोना काल के समय इस ट्रेन का संचालन बंद कर दिया गया था और अब लगभग 6 साल बाद शुरू यह कर दी गई है। मंडल रेल प्रबंधक गौरव अग्रवाल ने बताया कि इस नई रेल सेवा से शुरू होने से गोंडा, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, आनंद नगर, साथ ही लखनऊ के बीच सफर करने वाले यात्रियों को सुरक्षित, सस्ता और सुगम परिवहन ये मिलेगा। खासतौर पर छात्रों, व्यापारियों, नौकरी पेशा वाले लोगों और ग्रामीण क्षेत्रों से आने जाने वाले यात्रियों को सीधा इसका बड़ा फायदा मिलेगा। और रामपुर में ओवरलोड और अनफिट वाहनों पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। नियमों को तोड़ने वाले ऐसे वाहन और चालकों पर तुरंत कार्रवाई करते हुए लगभग 50 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है, जिसको लेकर हमारे संवाददाता सुरेश कुमार ने ARTO राजेश कुमार श्रीवास्तव से खास बातचीत भी की है। हमारे साथ है रामपुर ARTO राजेश कुमार श्रीवास्तव जी। और इस महीने कितनी कार्रवाइयाँ की गई हैं, अवैध वाहनों पर कितना चालान वसूला गया है, जुर्माना, और लोगों को किस तरीके की सावधानियाँ बताई जा रही हैं, क्योंकि गर्मी लगातार बढ़ रही है और जो इस तरीके से स्टंट वगैरह करते हैं उनको भी किस तरीके से बताया जा रहा है। आइए बातचीत करते हैं राजेश कुमार श्रीवास्तव से। किस तरीके से देखा जाए, आप लगातार अवैध वाहनों पर कार्रवाई कर रहे हैं, बहुत बड़ी स्तर पर कार्रवाई की है, और इस महीने में कितने चालान वसूले? अब तक जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरे और मेरे PTO द्वारा जो है टोटल जो है 122 वाहनों को जो है बंद किया गया है, जिसमें ओवरलोड डंपर हैं और ऑटो रिक्शा हैं, बसेज हैं, टैक्सी हैं, ट्रैक्टर हैं, इस तरीके की विभिन्न प्रकार की गाड़ियाँ बंद की गई हैं। और ओवरलोड वाहनों में लगभग जो है 74 वाहनों को जो है ओवरलोड पाए गए हैं, उनको जो है हम लोगों ने बंदावली चालान की कार्रवाई की है। और टोटल हमने रेवेन्यू जो पाया है अब तक जो है वो करीब 50 लाख रुपए हम लोगों ने इनसे जुर्माना अब तक वसूल लिया है। और अभी बहुत सारी गाड़ियां ऐसी हैं जो अभी हम लोगों ने जुर्माना नहीं अदा किया है, लगभग वो भी करीब 15-16 लाख रुपए के लगभग अभी लोग वाहन स्वामी ने अभी लोग उन्हें जुर्माना अदा नहीं किया गया है। तो टोटल हम लोगों ने लगातार प्रवर्तन की कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं निरंतर, हम दोनों अधिकारी मिल करके। और इसके साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि करीब जो है हम लोगों ने 850 जो है से ऊपर जिन्होंने हेलमेट नहीं लगाया था उनके विरुद्ध जो है चालान की कार्रवाई की है। सीट बेल्ट के लिए जो है हम लोगों ने 300 से ऊपर सीट बेल्ट वाहनों के जो है जिन्होंने वाहन स्वामी ने सीट बेल्ट नहीं लगाया था उनके विरुद्ध कार्रवाई की है। 276 ऐसी वाहन थे जो उन्होंने ओवर स्पीडिंग की थी। नशे की हालत में चलाने वाले जो हैं वो 14 वाहन स्वामियों के विरुद्ध कार्रवाई किया है। और क्या कहते हैं कि जो है पॉल्यूशन जिनके जो है जिन्होंने प्रेस्टाहान वगैरह का उपयोग किया था, ऐसे वाहन स्वामियों के विरुद्ध जो है करीब हम लोगों ने 60 के लगभग जो है जिन्होंने प्रेशर हॉर्न और जो है मल्टीटोन हॉर्न लगाए हुए थे। HSRP के विरुद्ध हम लोगों ने 115 जो है जो गाड़ियां थी जिन्होंने HSRP नहीं लगाया था उनके विरुद्ध कार्रवाई की है। रिफ्लेक्टिव टेप नहीं लगाने वाले के लगभग 45 वाहनों के विरुद्ध हम लोगों ने कार्रवाई की गई है। और फिटनेस समाप्त वाहन जो थी उनके करीब 30 वाहन ऐसे मिली हैं जिनकी फिटनेस समाप्त थी, उनके विरुद्ध कार्रवाई की है। इस प्रकार से विभिन्न प्रकार के जैसे पार्किंग वगैरह है, जिन्होंने गलत तरीके से पार्किंग की थी, ऐसे 101 वाहनों के विरुद्ध जो है हम लोगों ने जो है उनकी पार्किंग के अभियोग में उनको चालान किया है। तो विभिन्न प्रकार के मदों में हम लोगों ने निरंतर। ये थे हमारे साथ ARTO राजेश कुमार श्रीवास्तव जी। उन्होंने बताया कि लोगों को हम लगातार समझा रहे हैं और बता रहे हैं कि वाहन चलाते समय सावधानी बरतें। अपने सहयोगी कैमरामैन के साथ सुरेश कुमार, जनता TV, रामपुर।
और दिन में चिलचिलाती धूप और रात को उमस भरी गर्मी से जब लोग घरों में ही चैन की नींद नहीं सो पा रहे हैं, तब जिला अस्पताल बलिया से सामने आई तस्वीर ने पूरे सिस्टम पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। दरअसल सामने आए वीडियो में साफ तौर पर नजर आ रहा है कि कैसे बिजली गुल है और मोबाइल की टॉर्च से मरीजों का इलाज हो रहा है। इस घटना के सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। वहीं अब मामले की जांच भी शुरू कर दी गई है। मनियर में जो घटना हुई उसकी जानकारी हमको सुबह में पता चली है। जो मनियर के हमारे प्रभारी चिकित्सक हैं उनसे हमने फ़ोन पर वार्ता की। उन्होंने बताया कि जनरेटर में तेल वगैरह था, टेक्निकल फॉल्ट से जनरेटर स्टार्ट नहीं हो पा रही थी, उसी टाइम लाइन कटी थी। कोई और व्यवस्था हो उसी समय वो मरीज आ गए, तो थोड़ी सी उनके हिसाब से ये टेक्निकल इशू के कारण ये क्षणिक प्रॉब्लम आई। उस समय के लिए 5-10 मिनट के लिए ये समस्या आई और उनको हमने लेटर इशू किया है कि इस पूरे प्रकरण की हमको स्पष्टीकरण लिखित दें। उसके बाद हम एक जांच कमेटी भी बैठा रहे हैं, इसकी पूरी जांच कराएंगे। कानपुर देहात में एक पुलिस अधिकारी का कथित वीडियो सामने आया है, बयान सामने आया। वीडियो में सदर क्षेत्र के सीओ संजय सिंह पीस कमेटी की मीटिंग के दौरान पुलिसकर्मियों को संबोधित करते हुए नजर आए, जिसमें सीओ संजय सिंह कथित तौर पर पुलिसकर्मी से ये कहते हुए सुनाई दे रहे हैं कि पब्लिक को बवाल करने दो, पुलिस मत पहुंचना। इसके साथ ही वो ये भी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि लोगों को जो करना है करने दो, दूर खड़े होकर देखते रहो, तभी ये सुधरेंगे। वहीं वीडियो सामने आने के बाद पुलिस विभाग की कार्यशैली पर और कानून व्यवस्था को लेकर अब बहस शुरू हो गई है। अलीगढ़ के अखराबाद थाना इलाके में नेशनल हाईवे 34 पर आज एक बड़ा सड़क हादसा हुआ है, जहां पर इस हादसे में एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई है। इसके अलावा 3 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। बताया जा रहा है कि पीछे से आ रही तेज रफ्तार ट्रक के चालक को झपकी आ गई और फिर ट्रक अनियंत्रित होकर आगे जा रहे दूसरे ट्रक से टकरा गया। फिलहाल सभी घायलों को अस्पताल में एडमिट किया गया, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। हाईवे मंगलवार की सुबह लगभग 4:30 बजे करीब एक 2 ट्रकों में जोरदार भिड़ंत हुई, जिसमें एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में चाचा भतीजे बताए जा रहे हैं। वही जो ट्रक चालक है वो अपने परिवार के साथ कन्नौज से हरियाणा जा रहा था और हरियाणा जाते वक्त वो अपनी बेटी और भाई और बेटे को एक रिश्तेदारी में छोड़ने की बात बताई जा रही है कि वह छोड़ने जा रहा था, जहां जो पलवल फरीदाबाद जा रहे थे। पलवल फरीदाबाद जाते समय अलीगढ़ के नेशनल हाईवे स्थित पलेठी के निकट खड़े ट्रक में जोरदार भिड़ंत हो गई और ट्रक की भिड़ंत से एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई। बात करते हैं नेशनल हाईवे पर सुरक्षा को लेकर बड़े सवाल पैदा उठ रहे हैं, क्योंकि सड़क पर जो अक्सर देखा जाता है कि रात के समय पर वाहन खराब हो जाते हैं और खराब वाहन सड़कों के बाद साइड में खड़े जाते हैं, जिससे लेकर लगातार हादसे होते हैं, जिस ओर नेशनल हाईवे के अधिकारियों कतई ध्यान नहीं दे रहे और इनके ध्यान न देने के कारण हादसे दर हादसे हो रहे हैं, जिस ओर अलीगढ़ प्रशासन भी मौन बैठा हुआ है। अब देखना यह है कि अलीगढ़ प्रशासन इस तरीके के हादसों पर अंकुश लगाने के लिए क्या कदम उठाता है। अलीगढ़ से जनता टीवी के लिए ज़ैड खान की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में ग्राम प्रधानों का कार्यकाल 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है और इसी के साथ ही प्रदेश के सभी ग्राम पंचायतों के प्रधान अब प्रशासन की भूमिका में नजर आएंगे। दरअसल पंचायत चुनाव समय पर नहीं होने के कारण अब योगी सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया, जिसमें प्रदेश भर में ग्राम पंचायतों के प्रधान में खुशी देखने को मिल रही है। टीवी स्क्रीन पर इस वक्त हम आपको बहराइच और हापुड़ की तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर ग्राम प्रधानों ने खुशी जाहिर करते हुए सीएम योगी का आभार भी जताया है। जैसा कि हम लोग को पता है कि आज 26 तारीख को पंचायत प्रतिनिधि यानी ग्राम पंचायत प्रधानों का कार्यकाल पूरा हो रहा था। उसको मौजूदा सरकार द्वारा हम लोगों का कार्यकाल 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। तो उसी की खुशी में हम लोग एकत्रित हुए थे, आपस में खुशी जाहिर करने के लिए और सरकार को धन्यवाद देने के लिए, अखिलेश जी को धन्यवाद देने के लिए कि आपने हम लोग के दर्द को, हमारी चीज़ों को समझा और सोचा कि हम लोग गांव के पालक हैं और हम ही लोग गांव को अच्छे से चला सकते हैं। उस आधार को मानते हुए, ग्राम पंचायत और ग्रामीण के विकास को मानते हुए हम लोगों का कार्यकाल 6 महीने के लिए बढ़ाया गया है। तो सरकार को और पंचायती राज मंत्री जी को धन्यवाद देते हैं। और जिस तरीके से सरकार ने हम लोगों पर विश्वास जताया है, प्रधान साथियों पर विश्वास जताया है और हम लोगों को एक खुशी दी है, ऐसे ही हम सभी प्रधान साथी भी
आने वाले समय में सरकार के साथ खड़े होंगे। ग्राम प्रधानों का कार्यकाल उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बढ़ा दिया गया है। मेरे साथ देख सकते हैं ये ग्राम प्रधान मौजूद हैं और 6 महीने का कार्यकाल इनका बढ़ा दिया गया है। इनसे जानेंगे क्या पूरा मामला रहा, क्या कठिनाइयों का इन्हें सामना करना पड़ा और सरकार को ये अब किस नजरिए से देखते हैं। क्या नाम है? पंडित नानक चंद शर्मा, राष्ट्रीय महामंत्री एवं राष्ट्रीय प्रवक्ता, अखिल भारतीय ग्राम प्रधान संगठन। अच्छा, प्रधानों का कार्यकाल बढ़ा दिया गया है 6 महीने का, कैसे देखते हैं उसको? ये जो 6 महीने का कार्यकाल बढ़ाया गया है, जो हमारे आज क्योंकि 26 मई में हम लोग बैठे हैं, आज तक हम लोगों का कार्यकाल था और सरकार ने कल ही हमें 6 महीने के लिए प्रशासक नियुक्त किया गया है। तो सबसे पहले तो हम सरकार की बधाई देना चाहते हैं कि सरकार ने हमारे 5 साल के कार्यों को देख करके, 5 साल का हमारा देख करके जिन प्रधानों ने 5 साल में अपने विकास के लिए समर्पित रहे हैं, उनको देख करके ये हम पर विश्वास किया है कि अगर हम प्रशासक इन्हीं प्रधानों को बनाएंगे तो विकास की गति और बढ़ेगी। तो हम लोगों को ये बिरजूर प्रसन्नता अवश्य है, लेकिन हम उसे बहुत गंभीरता से भी ले रहे हैं कि हमें जिम्मेदारी भी दी है, हम उस जिम्मेदारी को बहुत गंभीरता के साथ निभाने का काम करेंगे। और सरकार ने जो घोषणा की है, ये हमारे संगठन की लगातार लड़ाई के कारण और जो संविधान में प्रदत्त अधिकार थे, उन संविधान के प्रदत्त अधिकारों को हम लोगों ने सरकार के सामने, माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ पीठ और विद्यापीठ के सामने रखने का काम किया। और हमने जो पूरे देश में 3 राज्य और हैं जहां ये सब काम हो चुका है, उनका ध्यान रखने का काम किया। और जब हम 18 मई को लखनऊ हजरतगंज महात्मा गांधी पार्क में इकट्ठे होकर के और विधानसभा घेरने का काम कर रहे थे, उसी समय प्रदेश सरकार ने बहुत गंभीरता से संज्ञान लेकर के अपने प्रतिनिधि के तौर पर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी को हम लोगों के बीच में भेजा और ब्रजेश पाठक जी हम लोगों के बीच में पौना घंटा रहे और उन्होंने कहा कि जो आपकी मंशा है वो सरकार की मंशा है। और तभी प्रदेश के पंचायत राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर जी से एक भेंट का सरकार ने तय किया और सरकार की बड़ी मान्यता ये थी कि सरकार ने अपने साधन भेज करके हम लोगों को अपनी बैठक में बुलाने का काम किया। हमने अपना पक्ष रखा, सरकार हमारे पक्ष से संतुष्ट हुई और उसके बाद में मुख्यमंत्री जी से वार्ता हुई तो मुख्यमंत्री जी का कहना यही था कि जो संवैधानिक प्रक्रिया, जो संविधान कहेगा उसके तहत हम काम करेंगे। तो ये उत्तर प्रदेश में पहली बार 73वें पंचायत राज संशोधन अधिनियम की वैधानिकता को मान्यता देते हुए संविधान के तहत प्रशासक नियुक्त किया गया है। इसके लिए हम उत्तर प्रदेश सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और हम शीघ्र ही उनके धन्यवाद के लिए उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक बड़ा कार्यक्रम करेंगे, जिसमें प्रदेश के हमारे सम्मानित प्रतिनिधि उपस्थित रहेंगे और राज्य सरकार के जो जिम्मेदार जिन्होंने इसमें सहयोग किया है वो सब लोग उपस्थित रहेंगे। तो हम सब लोग ये महसूस करते हैं कि हमने जो पूरे 5 साल कार्य किया है उस जनता का हमने विश्वास जीता है। सरकार ने अपनी रिपोर्ट के आधार पर माना है कि वास्तव में प्रधानों ने काम किया है, इसी के लिए हमको प्रशासन नियुक्त किया गया। लगातार आपने धरना प्रदर्शन भी किया, ज्ञापन भी दिए और आपने जो बताया कि जो अभी कार्यकाल रुके हुए हैं उनको भी हम जल्दी जो ऐसा कुछ हो जाए तो हम उन्हें चालू करा दें। तो कैसे देखते हैं सरकार को? कैसे देखिए, चूंकि पूर्व में भी आपने उन्हें कवर, हमारे जो पहले धरना प्रदर्शन उन्होंने आपने कवर किया, हमने अपने ज्ञापन के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री से मांग की थी कि जो भी निर्वाचित प्रतिनिधि हैं उन्हें प्रशासक के पद पर नियुक्त किया। पूर्व में एक परंपरा थी कि प्रशासक के पद पर जो प्रशासनिक अधिकारी नियुक्त होते थे, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने ये इतिहास को बदलने का काम किया और उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्राम पंचायतों के हित में, सभी ग्राम प्रधानों के हित में एक ऐतिहासिक निर्णय लिया। हम इस निर्णय का उत्तर प्रदेश सरकार का माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का हृदय स्वागत करते हैं और ये आशा और विश्वास दिलाते हैं कि जिस विश्वास को उन्होंने ग्राम पंचायत ग्राम प्रधानों पर कायम किया है उसको विश्वास नहीं टूटने दिया जाएगा और जो हम विकास, जो उत्तर प्रदेश सरकार की जितनी भी नीतियां हैं, जितने भी विकास कार्य हैं, उनको जन जन तक पहुंचाने के लिए पूर्ण रूप से पूर्ण मनोयोग से काम किया जाएगा। मैं उत्तर प्रदेश सरकार का धन्यवाद करता हूँ, हापुड़ के माननीय विधायकगण का धन्यवाद करता हूँ और समस्त पंचायत राज मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार उनका धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने एक प्रधान हित में एक ऐतिहासिक और शानदार निर्णय लिया और समस्त प्रधान उत्तर प्रदेश हापुड़ जनपद के समस्त प्रधानों की तरफ से हम उत्तर प्रदेश सरकार का फिर एक बार फिर धन्यवाद अर्पित करते हैं। तो लगातार जो ग्राम प्रधान है वो मेरे साथ मौजूद थे, उनका कहना है कि लगातार वो सरकार का धन्यवाद करना चाहते हैं कि उन्होंने जो है 6 महीने का कार्यकाल फिर बढ़ाया है। इतिहास में पहली बार ये कार्यकाल बढ़ा है, इसलिए वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का धन्यवाद करते हैं। कैमरा पर्सन साहिल के साथ अमन के अभिजन का टीवी हापुड़।